लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनों पर कि उनमें अपना रसूल भेजा। अल्लाह के बेशुमार एहसानात। आँख की कीमत उससे पूछें जिसके पास बीनाई नहीं। दुनिया की सारी डॉक्टरी मिलके भी मादरजात अंधे को बीनाई नहीं दे सकती। अगर अंधे को बीनाई मिलती है तो वो भी दरे मुस्तफा से मिलती है। तो ये जो माह पाक रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस और मुअज़्ज़म महीना है, इसी महीने का सदका है कि हमारे लबों पे तबस्सुम है। मैं जो तकरीर कर रहा हूं, आप जो तकरीर सुन रहे हैं, ये इसी महीने का सदका है, ये मुस्तफ़ा का सदका है। जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, पूरी दुनिया का निज़ाम बिगड़ा हुआ, पूरी दुनिया का सिस्टम बिगड़ा हुआ। इंसान के खून का प्यासा, दरिया खुश्क हो चुके थे, दरख्तों ने फल देना छोड़ दिए, जज, मुंसिफ, आदिल, इंसाफ करने वाला पूरी दुनिया में कोई नजर नहीं आता था। जिसकी लाठी उसी की भैंस हुआ करती थी, जिसके पास ताकत, जिसके पास सत्ता, जिसके पास हुकूमत, जिसके पास कुर्सी, वो जिसे चाहता, जब चाहता, जैसे चाहता अपने पैरों के नीचे उसको दबा दिया करता था। और एक सबसे बड़ा काम वो ये था, आज तुम बाजारों में सब्जियां बेचते हो, आज बाजारों में अशाए खुर्दनी फरोख्त की जाती है, आज बाजारों में तेल मसाले बेचे जाते हैं। उस दौर में बाजारों में इंसानों को बेचा जाता था, इंसानों की सेल परचेज होती थी, इंसानों की बोलियां लगती थी, गुलाम बनाया जाता था, रिक्कियत का दौर था, इंसान बेचे जाते थे, मार्केट लगती थी बाकायदा, इंसानों का सौदा। यानी दुनिया इंसानियत के नाम पर धब्बा बन चुकी थी। इस दुनिया से इंसानियत मिट चुकी थी, ह्यूमैनिटी का नामो निशान खत्म हो चुका था। और ये दरिंदा दिल इंसान, किसी के घर में बेटी आ जाए, बच्ची आ जाए, अपने घर से बाहर बाप नहीं निकलता था, क्योंकि जिल्लत और रुसवाई का तोक उसके गले में डाला जाता था। किसी के घर में बच्ची आ जाए, वो अपने आप को मनहूस शुमार करता, तब वो सोचता था मैं किसी का ससुर बनूंगा, मेरा कोई दामाद बनेगा, ये नंगो हार की बात है। किसी का शोहर मर जाए, कोई औरत बेवा हो जाए, तो उसको एक अलग मकान दिया जाता, उसके बर्तन अलग, उसका ताम अलग, उसका मनाम अलग, उसका सब कुछ अलग। जुल्म पालाए जुल्म ये था, उनको एक जानवर पर बिठालकर उनका जुलूस निकाला जाता और बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी बेवाओं को। अल्लाह अल्लाह, रक्कियत का दौर, गुलामियत का दौर, बेवाओं को सताया जा रहा है, यतीमों की कोई हैसियत नहीं। किसी के घर में बेटी आ जाए तो समझता मैं मनहूस, जिसके घर में बेटा आ जाए वो अपना सीना चौड़ा करता था और कहता था मेरे पास 2 हैं, मेरे पास 5 हैं, मेरे पास 8 बेटे हैं, जिसे चाहूंगा गाली दूंगा, जिसे चाहूंगा मारूंगा, जिसे चाहूंगा, जिसके साथ में जो चाहूंगा करूंगा। इंसानियत मिट चुकी थी, सदाकत खत्म हो चुकी थी, पूरी दुनिया में दरिंदियत फैल चुकी थी, पूरी दुनिया में आतंकवाद गर्दिश कर रहा था। आतंकवादी जिस पे चाहते जब चाहते हमला कर देते, गरीबों को पैरों के नीचे दबाया जाता। अल्लाह अल्लाह, जब पूरी दुनिया में तारीकी फैल गई, जब रक्कियत का दौर दौरा होने लगा, गुलामों ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में दुआ की, मौला बाजारों में इंसान नहीं बेचे जाते हैं,
बाजारों में तो खाने पीने की चीजें बिकती हैं। ए अल्लाह, हम गरीब हैं, इसमें हमारी कौन सी खता, इसमें हमारा कौन सा जुर्म है? ए अल्लाह, ये अमीर है तो क्या हमें बाजारों में बेचेंगे? ए अल्लाह, ये सत्ता में है क्या हमारा बाजारों में सौदा किया जाएगा? जब गरीब बिलबिलाए, गरीब रोए और गुलामों ने अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर हाथ फैलाए, ए अल्लाह, कब तक हमारा सौदा किया जाएगा? कब तक हमारे पैरों में रिक़ियत की जंजीरें डाली जाएंगी? कब तक हमारे हुकूक छीने जाएंगे? कब तक हमारी सांसों पे दूसरों का कब्जा रहेगा? ए अल्लाह, किसके दरवाजे पे गोहर लगाएं? कौन सा जज हो, कौन सा आदिल हो, कौन सा मुंसिफ हो? जब बच्चियां रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, अल्लाह तेरे मुकद्दर से हम दुनिया में जाते हैं, किसी के घर में हम पैदा हो रहे हैं, इसमें हमारी तो कोई खता नहीं, तेरा हुक्म होता है तब दुनिया देखते हैं। ए अल्लाह, ये जालिम लोग, जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जानवर में सोचने का मादा नहीं, फिक्र नहीं, फिर भी एहसास से जानवर अपने बच्चों को प्यार करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ये कैसे इंसान है जो जानवर से भी बदतर हो चुके हैं? बेवाओं ने अपने हाथों को रब की बारगाह में दराज किया, अल्लाह हमारा शोहर मरा है, इसमें हमारी कोई खता तो नहीं है? हमारा जुलूस कब तक निकाला जाएगा? कब तक हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जाएंगे? जब सदाकत खत्म हो गई, अमानत खत्म हो गई, जब सच्चाई मिटने लगी, जब इंसानियत खत्म होने लगी, गुलामों ने अपने हाथों को फैलाया, बेवाओं ने अपने दामन को फैलाया, बच्चियां रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, गुलाम कहने लगे, अल्लाह हम भी तो इनकी तरह इंसान हैं, इनके पास दो हाथ हैं, हमारे पास भी हाथ हैं, इनके पास बोलने के लिए जबान, हमारे पास भी जबान, इनके पास आंखें, हमारे पास भी आंखें। अल्लाह, जो ये खाते हैं वो हम खाते हैं, जिस जमीन पे ये रहते हैं उसी जमीन पे हम रहते हैं। अल्लाह, तूने इन्हें पैदा किया, हमें भी तूने पैदा किया, फिर भी अल्लाह हमारे साथ ये इंसाफी कैसी, ये इंसाफी कैसी? अल्लाह, ये हमारे साथ अत्याचार कैसा? जब गुलाम रोए, गिड़गिड़ाए, तो फिर गैब से आवाज आई है, मेरे बंदो, अब किसी को सताया नहीं जाएगा, अब किसी को बेचा नहीं जाएगा, अब किसी बेटी को जिंदा दबाया नहीं जाएगा, अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, अब झूठ को फरोग नहीं दिया जाएगा। मक्का के अंदर आमिना के शिकम से अब्दुल्ला के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेज रहा हूँ, आमिना के लाल को भेज रहा हूँ, मेरा नबी आएगा, अब इंसानों को बेचा नहीं जाएगा, अब गुलाम नहीं बनाया जाएगा, हबशा का रहने वाला गुलाम बिलाल हो, मेरा नबी खरीद के आशिकों का इमाम बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब किसी बेटी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, जिंदा नहीं दबाया जाएगा, इसलिए बेटियों को सीने से लगाने वाला, यार बोल दो बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बेटियों को इज्जत देने वाला, बेटियों से प्यार करने पर जन्नत की बशारत देने वाला नबी आ गया है। अब बेटियों पर आतंकवादी हमला नहीं करेंगे, पूरी दुनिया मशरिक से मगरिब, पूरी दुनिया में आतंकवाद को खत्म करने वाला, अमन व अमान शांति का पैगाम देने वाला आखिरी नबी आमिना का लाल आ गया है। अब किसी पर जुल्म नहीं, अब आतंकवाद का किला कमा होने वाला है, अब आतंकवाद के दिन पूरे होने वाले हैं, अब आतंकवाद खत्म होने वाला है, इस दुनिया से आतंकवाद मिटने वाला। नारा लगाओ, नारा लगाओ। आइए आइए।
बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जिनकी सरपरस्ती में ये प्रोग्राम है, करम फरमा मोहसिन हज़रत अल्लामा एहसानुल हक साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। ये बच्चों क्या बात है, जैसे हमने तकरीर को हल्का किया तुमने अपनी बातें शुरू कर दी। क्या तुम्हारा रिमोट अपने हाथ में लेना पड़ेगा क्या? है? बड़े खामोश हैं, बच्चे बोलेंगे बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब बेटा बात करोगे, बोलोगे तो सिर्फ सुभान अल्लाह बोलोगे। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इन्हीं से तो बहारे हैं। आमिना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए, पूरी दुनिया में इनकलाब, पूरी दुनिया में इनकलाब। अल्लाह अल्लाह। बेवाओं पर जुल्म, बच्चियों पर जुल्म, यतीमों को बुरा समझा जाता। अल्लाह पाक ने अपने हबीब को यतीम बनाकर दुनिया में भेजा। समझ में आ रही हो तो बोल दी जरा सुभान अल्लाह। यतीम बनाकर। अल्लाह के नबी ने अपने वालिद को नहीं देखा। इस दुनिया में आने से पहले हजरत अब्दुल्ला दुनिया को छोड़कर चले गए। एक बात बताऊं मैं आपको, अगर मेरा रब चाहता तो क्या हजरत अब्दुल्ला बहयात नहीं रहते? क्या मुस्तफा की मौजूदगी में रहते? लेकिन नहीं है हबीब, तुझे यतीम बनाकर दुनिया में भेजा जाएगा। एक वजह तो यह है, अगर हजरत अब्दुल्ला दुनिया में रहते तो अल्लाह के रसूल की परवरिश करते, और ये हजरत अब्दुल्ला का हमारे नबी पर एहसान होता। ए हबीब, सारी दुनिया पर तेरा एहसान है, तुझ पर किसी का एहसान नहीं है। और दूसरी हिकमत यह है, ए हबीब, तुझे यतीम बनाकर भेजा जा रहा है ताकि तेरे दिल में यतीमों का दर्द पैदा हो जाए। अब दुनिया यतीमों को दबाएगी नहीं, इसलिए यतीमों को सहारा देने वाला, सीने से लगाने वाला आमिना का लाल आ गया। अल्लाह के रसूल ने पूरी दुनिया में इनकलाबी सूरत पैदा कर दी। पूरी दुनिया में इनकलाबी सूरत। समझ में तो आ रही है ना आपके? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हाँ, कमजोर ना पड़े आप, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, मुस्तफा का हर गोशा आपके पेशे नजर है। अल्लाह के रसूल आपके लिए आइडियल है, नमूना है। मुस्तफा की जिंदगी देखकर ही हमें जिंदगी गुजारनी है। अब एक हदीस पाक सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इसी हदीस पाक को खत्म करके अपनी बात पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। हजरत अनस से रिवायत, सलिया मोहम्मद फकुल्तु या रब्बी मा असअलु इत्तखज़्त इब्राहीम खलीला वकल्लमत मूसा कलीमा वस्तफ़ैत नूहा वअतैत सुलैमान मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मा ऊतीका खैरुम मिन ज़ालिक अअतैतुका अल-कौसर वजअलतु इसमका मअ इसमी युनादी बिही फ़ी जव्विस समा वजअलतु अल-अर्द तुहूरन लक व लिउम्मतिक वग़फ़रतु लक मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र फ़अन्त तमशी फ़िन-नासि मग़फ़ूरन लक व लम अस्नअ ज़ालिका लिअहदिन क़ब्लक वजअलतु क़ुलूब उम्मतिका मुसहफ़ुहा वख़बअतु लक शफ़ाअतका वलम अख़बअ लिनबिय्यि गैरिक। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब जरा हदीस पाक का तर्जुमा सुनिए और ईमान में ताजगी पैदा कीजिए। जरा आम माहौल बनाइए सुनने सुनाने का। अल्लाह इरशाद फरमाता, हबीब मांगिए जो मांगोगे दिया जाएगा। सारी दुनिया रब को मनाए, सारी दुनिया रब से मांगे और रब कहे, रब फरमाए हबीब तू मांग, जो तू मांगेगा तुझे दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अब जब मोहब्बत बढ़ जाती है उसमें नाज पैदा हो जाती है। मोहब्बत जब बढ़ जाती है तो उसमें नाज पैदा हो जाती है। अब अल्लाह के रसूल अर्ज करते हैं, फकुल्तु या रब्बी मा असलू, ए अल्लाह मैं क्या मांगू? इत्तखज़्त इब्राहीम खलीला, तूने इब्राहीम को खलील बना लिया। वकल्लमत मूसा तकलीमा, मूसा को कलीम बना लिया। वस्तफ़ैत नूहा, तूने नूह का इंतखाब फरमा लिया। वअतैत सुलैमान मुल्कन ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बअदी,
और सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत दी, ऐसी बादशाहत किसी को नहीं दी गई। ए अल्लाह मैं क्या मांगू? आदम को आदमियत दे दी, शीश को मरातिब दे दिए, दाऊद को ताकत दे दी, सुलेमान को बादशाहत दे दी, इब्राहिम को खुल्लत दे दी, इस्माइल को ज़बीहत दे दी, हजरत अय्यूब को सब्र दे दिया, हजरत यूसुफ को हुस्न दे दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल दे दिया, ईसा अलैहिस्सलाम को कमाल दे दिया। ए अल्लाह मैं क्या मांगू? अरे बोलो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप जरा थोड़ा माहौल बनाइए। ए अल्लाह मैं क्या मांगू? खुल्लत तूने इब्राहिम को दे दी, ज़बीयत इस्माइल को दे दी, जलाल मूसा तूने कलीम मूसा को बना लिया, कमाल ईसा को दे दिया, सुलेमान को ऐसी बादशाहत के हवाओं पे उनकी बादशाहत, दरियाओं पे उनकी बादशाहत। ए अल्लाह क्या मैं मांगू? तूने ज़बूर दे दी, इंजील दे दी, तौरात दे दी, मैं क्या मांगू? ए अल्लाह आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 यकम मुबेश 2,24,000 इस दुनिया में अंबिया व मुरसलीन तशरीफ लाए, उनको मौजज़ात तूने दिए, बड़े बड़े मरातिब दिए। अल्लाह मैं क्या मांगू? अब मैं क्या मांगू? अब रब क्या फरमाता वो सुनिए। फ़क़ाल अल्लाह तबारक व तआला मऊती का खैरुम मिन ज़ालिक। ए हबीब ये बात सच है, मैंने आदम को आदमियत दी, शीश को मरातिब दिए, दाऊद को ताकत दी, सुलेमान को बादशाहत दी, हजरत अय्यूब को सब्र दिया, हजरत यूसुफ को हुस्न दिया, हजरत ज़करिया को कमाल दिए, हजरत इलियास को मरातिब दिए, हजरत इब्राहिम को खुल्लत दी, हजरत इस्माइल को ज़बीहत दी, मूसा को जलाल दिया, ईसा को कमाल दिया, तौरात भी दी, इंजील भी दी, ज़बूर भी दी। मगर ए हबीब जो तुझे दिया गया वो सबसे बेहतर है। सुभान अल्लाह। जो तुझे दिया गया वो किसी को नहीं, जो तुझे दिया गया वो किसी को नहीं दिया गया। ए अल्लाह मुझे क्या दिया गया? अब अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया वो जरा दिल के कानों से सुनो। रब इरशाद फरमाता आतईतुकल कौसर, ए हबीब हमने तुम्हें कौसर अता किया है। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है इन्ना आतईनल कौसर, ए हबीब हमने आपको कौसर अता किया। अब कौसर क्या है वो सुनिए। दुनिया में सबसे अफजल पानी कौन सा है? अब जब तक मैं बुलाऊंगा नहीं तो आप बोलोगे नहीं कौन सा है। बोलिए कौन सा है? आबे ज़मज़म। इसलिए चाहे हर तले का हो, संबल का हो, मुरादाबाद का हो, हिंद का हो, पाक का हो, बलोचिस्तान, अरबिस्तान, अरबी हो, अजमी हो, मशरिक मगरिब, दुनिया के किसी खित्ते का हो, चाहे गंगा का हो, जमुना का हो, बिस्लेरी का हो, किले का हो, चाहे एयरपोर्ट से 200 रुपए की बोतल खरीदो, चाहे हेडपंप का हो, समरसेबिल का हो, कहीं का भी हुक्म है पानी बैठकर पिया जाए। सुभान अल्लाह। क्या हुक्म है? पानी बैठकर पिया जाए। ऐसा नहीं है आपने वाटर 200 रुपए की खरीदी, उसमें बहुत सारे मिनरल्स पड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस पानी की सिफत बढ़ गई, उसमें शिफा पैदा हो गई तो उस पानी को खड़े होकर पिया जाए। नहीं नहीं, डॉक्टरी कहती है अगर पानी खड़े होकर पियोगे, चाहे दरिया का हो, चाहे ओले का हो, चाहे चश्मे का हो, चाहे पहाड़ का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे वहां का हो, चाहे गंगा का हो, चाहे जमुना का हो, कहीं का भी पानी हो, डॉक्टर्स कहते हैं अगर खड़े होकर पियोगे तो गलत वे में जाएगा, गलत रास्ते में जाएगा, शुगर भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, दूसरी इलाज बीमारी भी लग सकती है। तो इसीलिए पानी खड़े होकर नहीं बैठकर पीना है। मैंने कहा साइंस आज कहती है, डॉक्टरी आज कहती है, लेकिन सरकारें मदीना 1400 कुछ साल पहले कहकर चले गए हैं पानी खड़े होकर नहीं बैठकर पीना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर इन्हीं पानियों में एक पानी ऐसा है, चाहे 200 रुपए की बोतल हो, 500 की हो, कितने मिनरल पड़े हुए हो, चाहे कितनी सिफात उसमें ऐड की गई हो, हुक्म है पानी बैठकर पीना है। लेकिन जिसे दुनिया में ज़मज़म कहती है, मुस्तफा फरमाते हैं खड़े होकर पीना है, खड़े होकर। और उस पानी की सिफत ये है, एक कतरा अगर 1 कुंटल पानी में डाल दो तो सबको आबे ज़मज़म बना देता है। सुभान अल्लाह। मत कहा करो हाजी साहब ने या उम्रा करने वालों ने यार ये तो घर का ही पिला दिया पानी, मत कहा करो ये। अगर तुम्हें सबको अगर बिल्कुल वही पिला दिया जाए, 5 किलो की बोतल कुल मिलती है, वो 2 दिन में ही खत्म। 2 दिन कहाँ है, 5-6 मेहमानों में खत्म हो जाएगा। इसीलिए आबे ज़मज़म की सिफत ये है, एक कतरा डालो सबके आबे ज़मज़म बना देता है। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह बोलिए, अल्लाह अल्लाह। अब इस पानी को कहा गया, दरिया का हो, जमुना का हो, गंगा का हो, किसी भी नील का हो, किसी भी पहाड़ी का हो, किसी भी चश्मे का हो, पानी बैठकर, लेकिन आबे जमजम खड़े होकर। सुभान अल्लाह। इसलिए इस पानी को निस्बत है कि अल्लाह के नबी से, बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने उसमें शिफा तक पैदा कर दी, अल्लाह ने उसमें कमाल पैदा कर दिया। अब अल्लाह अल्लाह मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अगर बरेली के डॉक्टर, अगर कोस्मोस साइंस या ब्राइट स्टार मुरादाबाद के बेहतरीन डॉक्टर अगर अपने हाथों को खड़ा कर दे, दिल्ली में जाओ, एम्स के डॉक्टर कहें ये लाइलाज बीमारी में मुलव्विस है, बच नहीं सकता है, लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते हैं अगर आबे जमजम शिफा की नियत से पिलाया जाए तो अल्लाह पाक के हुक्म से वो आबे जमजम की बरकत से उसको शिफा मिल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आबे जमजम की सिफत, आबे जमजम की क्वालिटी है। लेकिन एक पानी इससे भी अफजल है, वो कौन सा है? जो अल्लाह फरमाता है हबीब हमने आपको कौसर अता किया, वो आबे कौसर है, बोली सुभान अल्लाह। जो आबे जमजम से भी अफजल है, मगर यहाँ नहीं मिलेगा, जन्नत में मिलेगा। उसके लिए मरना पड़ेगा, उसके लिए दुनिया छोड़नी पड़ेगी, उसके लिए वाहवाही शहनशाही ये महल्लात छोड़ने पड़ेंगे। और जन्नत में भी हर एक नहीं जाएगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, चेहरे पे दाढ़ी रखनी पड़ेगी, उलमा की टांगे खींचनी नहीं, उलमा से मोहब्बत करनी पड़ेगी, इमामों के अंगूठे उंगलियां, इमामों के चाल चलन को देखना नहीं, इमामों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। माँ बापों के सामने सीना तान के जबान दराजी करने से नहीं, माँ बाप के कदमों में पड़ने से मिलेगी। बोल दो यार सुभान अल्लाह। हर एक को नहीं, इस जबान पे कंट्रोल करके मिलेगी। 3-3 मीटर की जबान जब चाहो जिसे चाहो गाली दे तो मार भी लो, चौकी में फोन करके पकड़वा भी तो, क्योंकि पावर में है, यहाँ पावर में है, लेकिन यहाँ को छोड़कर कब्र में जाना है। और इस पानी की सिफत ऐसी है, आबे कौसर, एक बार पियोगे कभी प्यास ही नहीं लगेगी। बोलो यार सुभान अल्लाह। कितना अच्छा पानी है, एक बार पियो प्यास ना लगे, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा अपने दस्ते करम से पिलाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हम सबों को नसीब हो, आमीन बोलिए। अब एक बात बताओ, जब मुस्तफा अपने दस्ते करम से पिलाएंगे तो एक बार पियोगे या बार बार पियोगे? बोलो यार बोलो, बार बार पियोगे ना। जब प्यास लगेगी नहीं तो फिर बार बार क्यों? जवाब मैं देता हूँ, एक बार प्यास बुझाने के लिए, बार बार मुस्तफा के दस्ते करम से लुत्फ उठाने के लिए। और जब जन्नत की बात आ गई है, बताऊं जन्नत क्या है? जन्नत क्या बताऊं? जहन्नम का जिक्र तो मैं भी सुनाता हूँ, सुना भी होगा, जन्नत का भी सुना होगा, लेकिन जन्नत डालूं थोड़ी रोशनी, जन्नत क्या है? जन्नत की अगर आप तफसीर पढ़ेंगे, जन्नत एक ऐसा खूबसूरत बागीचा है, सोफे लगे होंगे, सोफे तख्त बिछे होंगे, मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरिन व अबकरिन हिसान, बेहतरीन कालीन, दुनिया में तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो, सारी कंपनियां फेल हैं, वो तो जन्नत है, जन्नत। और आप जिससे बात कर रहे होगे वो आपके सामने बिल्कुल शाहाना अंदाज में इंसान बैठा होगा, और सुनाइए जनाब क्या हाल है। वहां तो गुनाह का तसव्वुर ही नहीं, सुकून ही सुकून। और पोजीशन ये, 3 नहरें बह रही होंगी। जब आप डिप्रेशन के शिकार होते हो, दिमागी तवाजुन खराब होता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि बाग में टहलने के लिए जाया करो, सुबह सुबह टहला करो, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, या दरिया के पास जाया करो, पानी से जहन को सुकून मिलता है। 3 नहरें आपके तख्त के नीचे जारी हो, आपके बिछोने के नीचे जारी हो। एक दूध की नहर, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो थैली वाला नहीं, डब्बे वाला नहीं, बाल्टी धोने के नाम पे मिलावटी भी नहीं, एकदम प्यूर खालिस दूध। इसलिए मिलावट का तो जन्नत में नाम ही नहीं, इसलिए मिलावटी तो जन्नत में जाएगा ही नहीं। जन्नत में तो असली और ओरिजिनल जाएगा, उसकी मेहमान नवाजी भी ओरिजिनल और असली से की जाएगी। एक दूध की नहर और एक शहद की नहर बह रही होगी। शहद डाबर का नहीं, शहद पेटियों वाला नहीं, चीनी वाला नहीं। ये डिंगारे भी बड़े खतरनाक होते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं, दूर खड़े पर आगे मत बढ़ना, मक्खी काट लेंगे, वहीं बखर मिला देते हैं। शहद में ओरिजिनल हाथ लगे ये बड़ा मुश्किल है। तो वहां पर एकदम प्यूर खालिस शहद, मिलावट से पाक, और एक आबे कौसर की नहर। और हद ये है, इधर
इधर खजूर के दरख्त लगे होंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। इधर खजूर के दरख्त। आप तुमने हर तले में तो बहुत प्रॉपर्टी खरीदी है, 5 बीघा 10 बीघा 100 बीघा 1000 बीघा तुमने खरीदी है मुरादाबाद में, नोएडा में, दिल्ली में, लेकिन यहाँ की जमीन, यहाँ की प्रॉपर्टी यहीं पर रह जाएगी तुम्हारी मरने के बाद। ये मत समझना ये हमारी, जिस जमीन पर आज हम रेंग रहे हैं हमारे बाद में किसी और का कब्जा होगा। हम किराए के हैं, ये असल हमारा नहीं है, हमें छोड़ के जाना है। तो प्रॉपर्टी ऐसी बनाओ जो हमेशा साथ रहे, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह वो कौन सी प्रॉपर्टी, या रसूल अल्लाह वो कौन सी प्रॉपर्टी। आमीना का लाल फरमाता दुनिया में रहने के बाद जिसने एक मर्तबा सुभान अल्लाह का, अल्लाह पाक उसके नाम का जन्नत में खजूर का दरख्त लगाता है। अब मैं तुम्हें देखता हूँ जन्नत में कौन कौन अपना फॉर्म तैयार करेगा, जन्नत में कौन अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाएगा। हर तरह की जमीन खरीदो, कहीं ना कहीं हद है, कहीं ना कहीं खत्म होगी, लेकिन जन्नत की प्रॉपर्टी इतनी है वहां पर खत्म होने का निशान ही नहीं है। जितना चाहो सुभान अल्लाह बोलो और अपने लंबे लंबे चेक अपने नाम करवाओ, बोलो सुभान अल्लाह। अपोजिशन ये होगी, एक तरफ गुलाम दूसरी तरफ गुलाम, गिलमान, उनके हाथों में तश्त होंगे और उन तश्तों में जो गिलास होंगे उनमें जाम भरे होंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। गुलाम कहेंगे हुजूर कुछ चाहिए, हुजूर कुछ चाहिए, गुलाम कहेंगे अल्लाह अल्लाह। अब अगर सेब खाने को दिल चाह रहा है, सेब तोड़ने की जरूरत नहीं, कच्चा निकालने की जरूरत नहीं, उसको काटने की जरूरत नहीं, काटने के लिए चाकू की जरूरत नहीं, दागीला निकालने की जरूरत नहीं। इसलिए जन्नत है दागीले का तो काम ही नहीं, आपके मुंह पर आकर रख जाएगा। अनार खाने को तबीयत चाहती है तो छीनने की जरूरत नहीं, छिलका निकालने की जरूरत नहीं, उन दानों में से सड़ा हुआ निकालने की जरूरत नहीं। इसलिए सड़ा हुआ तो जन्नत में जाएगा ही नहीं। अरे बहुत समझदार हो, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सड़ा हुआ जन्नत में जाएगा नहीं। जन्नत में कौन जाएगा? जो सड़ा हुआ नहीं, जिसका दिल पाक हो। चाहे हर तला की बस्ती में एक शख्स ऐसा है जो रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, फावड़ा चलाता है, 200 रुपए की मजदूरी करता है, नाइट भी करता है, फिर अपने बच्चों का पेट पालता है, चटनी से खिलाता है। दुनिया वाले उसको गरीब समझते हैं, दुनिया वाले उसको मोहताज समझते हैं। अल्लाह अल्लाह हर तला की सरजमी पर रहने के बाद में गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारता, किसी की गुलामी करता, किसी की यहाँ पे नौकरी करता, जिसे जो चाहे उसे गाली दे लेता, मार लेता है। लेकिन याद रखो, जिसके दिल में इश्क रसूल हो, जिसका दिल इश्क रसूल का मदीना हो, जब इस दुनिया से जाए और कलमा नसीब हो जाए, ईमान पर खात्मा हो जाए, तो जन्नत में उसे बादशाह बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला मंजरी के छोटे भाई अफरोज मियां मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तो नारे भी बड़े बड़े नए हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी। अब इनमें बेदारी पैदा हो गई हजरत, अब ये सुनना चाह रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी बात खत्म करूँ इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आबे कौसर आबे जमजम से अफसल, और ऐसा पानी जिसके लिए मरना पड़े, जन्नत में जाना पड़े, फिर मिले। एक बार पी लो, कभी प्यास ही ना लगे। एक पानी ऐसा भी है जो इससे अफजल है। इजाजत हो तो बता दूं या घर ले जाऊं? फोन करके पूछ लियो, फोन पे पूछ लियो, या भी बता के जाऊं? तो सुनना चाह रहे हो तो बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा एक जंग में जा रहे हैं, पानी खत्म होगा, या रसूलल्लाह पानी खत्म। जब पानी खत्म तो वुजू कैसे बनाएंगे, गुस्ल कैसे करेंगे, नमाज कैसे पढ़ेंगे? या रसूलल्लाह पानी है नहीं तो पिएंगे नहीं, जब प्यास लगेगी तो फिर जंग में जाके जिहाद कैसे करेंगे, जंग लड़ेंगे कैसे? या रसूलल्लाह जब पानी नहीं होगी, प्यास की शिद्दत तड़वाएगी, या रसूलल्लाह शोरबा नहीं बनेगा, शोरबा नहीं बनेगा तो खाना मिलेगा कैसे? ऊंट जानते हो? ऊंट तो देखा होगा, हाँ, बड़ी मशहूर कहावत है, बाबले गांव में ऊंट मशहूर है, नहीं वही ऊंट तो जानते हो ना? तो अरे ये मत समझना, मैं आपको कह रहा हूँ, एक कहावत बोली है मैंने, सब नबी के जलसे में बैठे हो, मुसलमान कोई बावला होता है क्या? बोलिए सुभान अल्लाह। सुन्नी तो बिल्कुल बावला ही नहीं होता, वो तो और होते हैं बावले। सुन्नी तो हमेशा पैदाइशी आकिल होता। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ऊंट जो है
कुरान भी कहता फला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत, कि ऊंट को देखो अल्लाह पाक ने उसकी पैदाइश, उसकी तखलीक कैसे की है। और जानवरों में और ऊंट की पैदाइश में फर्क है। ऊंट 10-15 दिन का एक ही बार में खा लेता है। हाँ, उसकी एक अलग से थैली लगी हुई होती है जिसमें वो 10-15 दिन का पी लेता है। उसको अगर 10-15 दिन पानी नहीं मिले तो कोई परेशानी उसको पड़ती नहीं है। एक हदीस पाक में, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, जब पानी खत्म हुआ ना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऊंट को ज़बह किया जाए। ऊंट की उस थैली से जो पानी निकला, सहाबा ने उस पानी को पीकर प्यास बुझाई। जब ज़ादिरा खत्म हो गया, एक खजूर के 2 टुकड़े किए जाते, एक वक्त के खाने में आधी खजूर एक सिहाबी को दी जाती थी। आज तुम अपने नाश्ते देखो, अम्मा मुझे चाय पसंद नहीं, मुझे दूध चाहिए, मुझे अंडा चाहिए, मुझे ब्रेड चाहिए, मुझे पराठे चाहिए, मुझे सब्जी चाहिए, मुझे बिरयानी चाहिए, मुझे हलीम चाहिए। लंच में देखो मैं चावल नहीं खाता, मुझे रोटी चाहिए। डिनर में देखो सब्जी मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे गोश्त चाहिए, मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता, मुझे तो ज़ाफ़रान जाना है, मुझे तो गुलशन करीम जाना है, वहां पे जाके हजारों के उड़ाने हैं। फिर भी कोई बीमारी लग जाए, परेशान हो जाए, अल्लाह अल्लाह पता नहीं कौन सी गलती हो गई, पता नहीं कौन सी गलती हो गई, हमें तो पता ही नहीं चल रहा, घर से बीमारी नहीं लग रही, कह रहा पता नहीं कौन सी गलती हो गई। मैंने कहा भाई फजर पढ़ते हो ना, असहर पढ़ते हो ना, असर पढ़ते हो ना, मगरिब पढ़ते हो ना, ईशा पढ़ते हो ना, चेहरे पे दाढ़ी है ना, बड़ों को सलाम करते हो ना, छोटों की इज्जत करते हो ना, सच बोलते हो ना, हर चीज में ना है। फिर भी कह रहा पता नहीं कौन सी गलती हो गई, पता नहीं कौन सी गलती हो गई, पता नहीं कौन सी गलती हो गई। दिन में अगर 100 मरतबा बोलता है तो 98 मरतबा झूठ बोलता है, 2 मरतबा धोखे से सच बोलता है। फिर भी कह रहा पता नहीं कौन सी गलती हो गई। चुगलखोरी, गीबतखोरी, बोतान तराशी, इधर की उधर अय्याशी, मक्कारी, शराब नोशी, ये तमाम गुनाहों में इंसान मुलव्विस है। फिर भी कह रहा है पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह हमसे क्यों नाराज है, हमसे क्यों नाराज है। रब इरशाद फरमाता इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान को देखो तो सही कितना बड़ा नाशुक्र अपने रब का। अल्लाह अल्लाह, पानी खत्म हो गया। अर्ज की या रसूलल्लाह पानी खत्म है। आका ने इरशाद फरमाया जितने भी मशकीज़ें एक साथ जमा कर लो। सारे मशकीज़ों को इकट्ठा किया गया। आका ने इरशाद फरमाया मशकीज़ों में जितना भी पानी निकले एक मशकीज़े में जमा कर लो। किसी मशकीज़े में 1 कतरा निकला, किसी में 2 कतरे निकले, चंद कतरे जमा हुए एक मशकीज़े में जमा कर लिए गए। हर तरह के जिंदा दिल मुसलमानों जरा नबी की शान अपने दिल पे हाथ रख के सुनो और मेरे मैसेज को आप आगे बढ़ाओ, खुद भी याद करो, दूसरों को बताओ। अल्लाह अल्लाह, जब पानी इकट्ठा हो गया आका ने इरशाद फरमाया यहीं पर रुक जाओ। उस मशकीज़े को मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया गया। आमीना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, आखिरी नबी ने अपने हाथों को उस मशकीज़े में डाला। जैसे डालना था, सिहाबी कहते हैं हमने इन आंखों से देखा मुस्तफा की उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे निकल रहे थे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इतना पानी निकला, इतना पानी निकला। वो सिहाबी कहते हैं मैंने भी पी लिया। हजारों की तादाद में सिहाबी हैं, सबने पी लिया। सबने अपने बर्तनों को भी भर लिया, सबने अपने जानवरों को भी पिला लिया। सिहाबी कहते हैं कसम खुदा की अगर 1 लाख अगर सिहाबी होते सब शिकम शेर हो जाते, सबकी प्यासे बुझाती, लेकिन मुस्तफा के दस्ते करम से जो पानी निकला है वो पानी खत्म नहीं होता। मेरा ईमान कहता है अगर सारी दुनिया के लोग जमा हो जाते, सारे बर्तन जमा हो जाते, सारे हौजों को भर लिया जाता, फिर भी मुस्तफा के दस्ते करम से जो पानी निकला था वो पानी खत्म नहीं होता। इसलिए बरेली का इमाम कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, फैजाने आला हजरत सैयद अफरोज मियां मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अब अल्लाह। सुनो, सबसे अफजल पानी आबे जमजम, आबे जमजम से अफजल आबे कौसर। लेकिन मुहद्दिसीन इरशाद फरमाते हैं मुस्तफा के दस्ते करम से जो पानी निकला है ये पानी आबे जमजम से भी अफजल है, ये पानी आबे कौसर से भी अफजल है। अरे जिस पानी को निस्बत आमीना के लाल से हो जाए उस पानी का जवाब नहीं तो फिर ज़ाते मुस्तफा का क्या जवाब होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने अपने हबीब को स्पेशल बनाकर भेजा।
एक बात आपको यहां पर मैं बताऊं, मुस्तफा से जैसे सहाबा ने पानी मांगा, अगर अल्लाह के रसूल चाहते जमीन पे एड़ी रगड़ते तो क्या जमीन से पानी के चश्मे नहीं निकलते क्या? बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था, उनके हाथ में एक डंडा रहता था, असा, वो पत्थर पे मारते थे, पत्थर से पानी के चश्मे निकलते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे बड़ी बात है या नहीं? तुम निकाल सकते हो क्या? पूरी रात मार के देख लियो, हाथ काले पड़ जाएंगे, अरे एक कतरा भी निकाल दो तुम, निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। बड़ी बात है या नहीं? पत्थर से पानी निकालना बड़ी बात है या नहीं? अल्लाह के रसूल ने न जमीन से पानी निकाला, इसलिए अगर जमीन पे एड़ी रगड़ते पानी निकालते तो कोई भी कह सकता था यह काम तो एक अल्लाह के नबी ने और करके दिखाया, इसमें फजीलत की बात क्या है? अगर अल्लाह के नबी चाहते पत्थर पे दस्ते करम को रखते, पत्थर से पानी के चश्मे निकलते, लेकिन मुस्तफा ने पत्थर से भी पानी नहीं निकाला। क्यों? पानी कहां से होता है? कहां से निकलता है पानी? और पत्थर कहां से होता है? जमीन से। पानी जमीन से, पत्थर भी जमीन से, पानी भी, दोनों की जिनसियत एक, दोनों का मस्कन ठिकाना एक। यानी दो सगे भाई आपस में एक दूसरे घर में रहते, एक दूसरे घर में रहते, आपस में रिश्ता है। जमीन ही से पानी निकलता और पत्थर भी जमीन से होता है। तो अगर अल्लाह के रसूल पत्थर से पानी निकालते तो कोई भी कह सकता था इसमें क्या बड़ी बात है, पानी जमीन से होता है, पत्थर भी जमीन से होता है। एक दरवाजा नहीं खटखटाया तो दूसरा खटखटा दिया, बात तो वही है। पत्थर से पानी निकालना, मैं देखता हूँ हर तरह के जिंदा दिल मुसलमान कितने इंटेलिजेंट है, मेरे पैगाम को कितने लोग नोट करेंगे। देखो कितने होशियार हैं ये लोग, होशियार तो बहुत हैं, पहली बार मुलाकात है इनसे। अब देखता हूँ पत्थर से पानी निकालना ताज्जुब की बात है, मगर इतनी नहीं। ए हबीब, जब तेरे गुलामों ने तुझसे पानी मांगा है, तू जमीन से पानी नहीं निकालेगा, तू पत्थर से पानी नहीं निकालेगा, तू हड्डियों से पानी निकालेगा। इसलिए हड्डियों से पानी ना आज तक दुनिया में किसी ने निकाला है और ना कयामत तक निकाल पाएगा। मूसा की शान अपनी जगह, इस्माइल के मकाम अपनी जगह, लेकिन ए हबीब सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बोली है उस अच्छे से अच्छा। ए हबीब, हमने तुम्हें कौसर अता किया है। पहली चीज आप सोच रहे हो कि पहली इतनी देर में बताइए तो पता नहीं पूरी हदीस कब पूरी होगी। मैं रास्ते से भटका नहीं हूं, पक्के पक्के पे चल रहा हूं, खेतों में रास्ता नहीं निकाला। बोलो जरा सुभान अल्लाह। दूसरी चीज, ए हबीब, अल्लाह के रसूल ने अर्ज किया है, या अल्लाह मैं क्या मांगू? इब्राहिम को दे दिया, मूसा को दे दिया, नूह का इंतखाब कर लिया, अल्लाह मैं क्या मांगू? तो अल्लाह फरमाते हबीब, हमने जो तुम्हें दिया वो सबसे बेहतर है। क्या हमने तुम्हें कौसर दिया? दूसरी चीज, ए हबीब, वजअलतु इस्मका मअ इस्मी युनादी बिही फी जव्वी समा। ए हबीब, हमने तेरे नाम को अपने नाम के साथ मिला लिया है। ए हबीब, जहां मेरा जिक्र वहां तेरा जिक्र। अल्लाह पाक ने सबसे पहले इस दुनिया में किसे पैदा फरमाया? सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहली लेडी खातून का नाम जो अल्लाह पाक ने हजरत आदम की बाई पसली से पैदा किया, हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दोनों जन्नत में जैसे पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम छूना चाहते थे, अल्लाह ने फरमाया इसका महर अदा करो। अल्लाह, करेंसी है नहीं, रुपया है नहीं, पैसा है नहीं, दिनार है नहीं, डॉलर है नहीं, रियाल है नहीं, पौंड है नहीं, ये अल्लाह इसका महर क्या होगा? कहा मेरे हबीब पर दरूद शरीफ पढ़ दो, यही इसका महर है। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शैतान ने बहकाया, दाना खिलाया जन्नत से बाहर, सदियां गुजर गई रोते रोते गिड़गिड़ाते, तौबा कबूल नहीं। फिर रब ने कुछ कलिमात इल्का फरमाया, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। ये आदम, रोते रोते बहुत जमाना हो गया, तौबा कबूल नहीं, ये अल्लाह क्या करना पड़ेगा? ये आदम, जब तुम जन्नत में थे तुम्हें कुछ याद आया? हाँ अल्लाह याद आया,
मैंने जन्नत के दरवाजों पे लिखा देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने हूरों के सीनों पर देखा, गिलमान की पेशानी पे देखा। ए आदम, मेरे उसी नबी का वसीला लो, तुम्हारी तौबा की कबूलियत पर मोहर लग जाएगी। तो ए हबीब, जन्नत के दरवाजे पे मेरा नाम, जन्नत के दरवाजे पे तेरा नाम, हूरों के सीनों पे मेरा नाम, हूरों के सीनों पे तेरा नाम, गिलमान की पेशानी पे मेरा नाम, गिलमान की पेशानी पे तेरा नाम, मस्जिद में मेरा नाम, मस्जिद में तेरा नाम। कुरान खोलो तो एक जगह ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी जगह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए हबीब, अजान देखो तो अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तकबीर देखो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए हबीब, जहां मेरा जिक्र वहां तेरा जिक्र। ए हबीब, मैंने इंजील दी, ज़बूर दी, मैंने तौरात दी, लेकिन ए हबीब इंजील में तेरा नाम, दाऊद में ए हबीब इंजील में तेरा नाम, ज़बूर में तेरा नाम, तौरात में तेरा नाम, हर सहीफे में तेरा नाम, हर किताब में तेरा नाम। ए हबीब, मैंने आदम को आदमियत दी, शीश को मरातिब दी, दाऊद को ताकत दी, सुलेमान को बादशाह दी, हजरत अय्यूब को सब्र दिया, हजरत यूसुफ को हुस्न दिया, हजरत इब्राहिम को खुल्लत दी, हजरत इस्माइल को ज़बीहत दी, हजरत मूसा को जलाल दिया, हजरत ईसा को कमाल दिया। ए हबीब, आदम आए जरूर है, चर्चा तुम्हारा किया है, शीश आए जरूर है, चर्चा तुम्हारा किया है, दाऊद आए जरूर है, चर्चा तुम्हारा किया है, सुलेमान आए जरूर, चर्चा तुम्हारा, हजरत ज़करिया, हजरत यूनुस, हजरत इलियास, ये तमाम नबी आए जरूर है, चर्चा तुम्हारा किया है। ए हबीब, आदम की आदमियत में आप मौजूद हो, शीश के मरातिब में आप मौजूद हो, दाऊद की ताकत में आप मौजूद हो, सुलेमान की बादशाहत में आप मौजूद हो, हजरत अय्यूब के सब्र में आप मौजूद हो, हजरत यूसुफ के हुस्न में आप मौजूद हो, हजरत इब्राहिम की खुल्लत में आप मौजूद हो, हजरत इस्माइल की ज़बीहत में आप मौजूद हो, हजरत मूसा के जलाल में आप मौजूद हो, हजरत ईसा के कमाल में आप मौजूद हो। तौरात खोल के देखो तो आप मौजूद, इंजील में आप मौजूद, ज़बूर में आप मौजूद। ए हबीब, दुनिया में आए बहुत हैं, आए बहुत हैं, सबके मर्तबे अपनी जगह, सबकी शान अपनी जगह, लेकिन ए हबीब, जिस शान के साथ आप आए, जिन मर्तबों के साथ आप आए, दुनिया में ऐसा कोई नहीं आया। ए हबीब, अल्लाह 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 अकबर कबीरा, जहां मेरा जिक्र वहां तेरा जिक्र। बरेली के रजा से हमने पूछा तुम बताओ, तो बरेली का रजा कहता है अगर अहमद रजा के दिल के दो टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़े पे ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे टुकड़े पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा मिलेगा। ए हबीब, आदम आए जब तक वो रहे उनका मौजज़ा रहा, हजरत मूसा आए जब तक वो रहे उनका मौजज़ा रहा, हजरत इब्राहिम आए जब तक वो रहे उनका मौजज़ा रहा, जितने भी नबी रसूल आए जब तक वो रहे उनके मौजज़े रहे, लेकिन जैसे ही वो दुनिया से गए इनके मौजज़ात खत्म। लेकिन ए हबीब, तेरी एक स्पेशलिटी है, तेरी खुसूसियत है, तेरी शान अपनी जगह है, तू चला जाएगा लेकिन तेरा मौजज़ा खत्म नहीं होगा। हजरत मूसा आए गए, उनके आसा का मौजज़ा खत्म हो गया, जितने भी नबी आए वो गए, उनके मौजज़ात खत्म, जितने भी रसूल आए वो गए, उनके मौजज़ात खत्म। ए हबीब, तू दुनिया में आएगा, तू चला जाएगा, लेकिन तेरा मौजज़ा खत्म नहीं होगा। मैंने कहा रब, वो कौन सा मौजज़ा है? तो जवाब मिला, मैं अपने हबीब को कुरान दे रहा हूँ। बोलो यार, बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अपने हबीब को कुरान दे रहा हूँ। ए हबीब, जितने नबियों पर किताबें या रसूलों पर किताबें नाजिल की गई, देख तूने देखा ना, ताबूत अल्लाह अल्लाह ज़बूर खत्म हो गई, इंजील खत्म हो गई, तौरात खत्म हो गई, लोगों ने अपनी मंशा के मुताबिक रद्द बदल कर दिया। लेकिन ए हबीब, वो और नबी थे, सिर्फ नबी अपनी किताब का हाफिज होता, उम्मत में, पूरी उम्मत में कोई भी कोई उम्मती उस किताब का हाफिज ना होता। लेकिन ए हबीब, तू भी हाफिज कुरान होगा, तेरे बाद में कोई 60 साल का सिद्दीक अकबर हाफिज कुरान बन रहा होगा, कोई फारूक आजम हाफिज कुरान बन रहा होगा, कोई उस्मान गनी, मौला अली, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, हैदर कर्रार हाफिज कुरान बन रहा होगा। जब साहबा का दौर खत्म होगा, ताबईन हाफिज होंगे, तबे ताबईन हाफिज होंगे, इमाम मुज्तहिदीन हाफिज होंगे, औलिया कामिलीन हाफिज होंगे, उलमाए रब्बानीयीन हाफिज होंगे। हद तो ये है, हमारे इस दौर के छोटे छोटे बच्चे, जिसकी उम्र 6 साल की होती है, 7 साल की होती है, 8 साल की होती है, हम देखते हैं हमारे 7 साल के बच्चे अपने सीनों में पूरा कुरान करीम हिफ्ज कर लेते हैं। अब एक बात बताना चाहता हूँ, रब कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो कुरान के खौफ से, अल्लाह के खौफ से ये पहाड़ रेजा रेजा चकनाचूर हो जाते। लेकिन ए अल्लाह, मोमिनों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सीने तो नरम, रेशम से भी ज्यादा नरम व नाजुक है, ये उनके सीने में कैसे आ जाता है? तो एक मिसाल देता हूँ, सूरज की रोशनी आप डाल
डायरेक्ट देख नहीं सकते हो। सूरज की तरफ अगर नजर करके देखोगे तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं, तुम्हारी आंखों में इतनी हिम्मत नहीं कि सूरज की रोशनी को देख सको। लेकिन अगर वही सूरज की रोशनी दीवार पर पड़ जाए तो दीवार के जरिए से, दीवार के वसीले से सूरज की रोशनी देख सकते हो। इसीलिए कुरान का जो जलाल था वो सीने मुस्तफा में आ गया। कुरान का जो जमाल है वो उम्मतियों के छोटे छोटे बच्चों के सीने में आ गया। ए हबीब, अल्लाह अल्लाह तू चला जाएगा लेकिन तेरा मौजा खत्म नहीं, तेरा कुरान खत्म नहीं होगा। हद तो ये है जहां 7 साल 8 साल के बच्चे हाफिज कुरान बनते हैं, अगर गौसे पाक की बारगाह में चल लो तो हुजूर गौसे पाक दुनिया में बाद में आते हैं। माँ के पेट से 15 बारों के हाफिज कुरान बन के आते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते कुरान, शाने वालिदैन सैयदा फ़िरोज़ मियां मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने अपने हबीब को स्पेशल बनाकर भेजा है। बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी बात खत्म करने वाला हूं। जब आप जश्न ईद मिलादुन नबी के जलसे में आए हो तो यहां से कुछ ना कुछ लेकर जाओ। इनको पता ही नहीं लग रहा कौन क्या बता रहा है, ये अपनी मस्ती में मस्त है। हाँ, आज के दौर में क्या है, हमारा मुसलमान इतना वो हो गया, इसको हर चीज में एंजॉय चाहिए। जुलूस निकालेगा तो एंजॉय, डीजे, डांस, हरी पट्टी बांधनी, फिर ये सोचा सबसे बड़ा आशिक रसूल। नमाज एक टाइम की, मुहर्रम का महीना आएगा तो ढोल नाचेगा, फिर कहेगा सबसे बड़ा हुसैनी हूं। इनको एंजॉय चाहिए, एंजॉय। अरे एंजॉय तलाश मत करो, ज्यादा एंजॉय के चक्कर में पड़ोगे ना, जिस दिन हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम आगा सारा एंजॉय निकल जाएगा। और मरना है, आंखें बंद होनी है, मुंह खुला के खुला रह जाएगा, ये हंसी खुशी सब खत्म हो जाएगी। अरे अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में बैठो, बातें करो, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। दीन तुम सीखने कहां जाओगे ये बताइए? मदरसों में तुम नहीं जाते, जुमे में जब जाते हो जब इमाम साहब खुतबा पढ़ते हैं, चप्पलों में बैठने के लिए सबसे बाद में, तो कहां सीखोगे दीन? इन्हीं जलसों से दीन सिखाया जाता हो तो उसको सीखना चाहिए, कदर करनी चाहिए। नहीं पैसे इकट्ठे किए, जलसा करवा लिया, चाय पी, इधर कूदे इधर कूदे, क्या अरे बड़ा अच्छा जलसा हुआ, बताया क्या? ये पता नहीं बताया क्या। यही मिलाद नहीं है। मुस्तफा का जिक्र हो, जिस नबी का जुलूस और जिस नबी के मिलाद में बैठे हो, उसी मुस्तफा की बात ना सुनो, फिर कहीं मुसलमान है। किस चीज के मुसलमान हो? बिरयानी और गोश्त के। बिरयानी का नाम सुन के और गोश्त का नाम सुन के तो मुंह में पानी आ जाता है। कैसा भी हो चलेगा, इसके बगैर तो जिंदगी नहीं गुजर सकती। ये इस्लाम इतनी आसानी से नहीं आया, बड़ी मुश्किलों से आया है। ये जो मस्जिदें आज देख रहे हो ना, ये मदरसे देख रहे हो, मैं तकरीर कर रहा हूं, आप तकरीर सुन रहे हो, ये आसान नहीं है। बड़ी मुश्किल से सहाबा ने अपने खून से इस इस्लाम को सींच कर हम तक पहुंचाया है। दुनिया में जब सिर्फ 6 मुसलमान थे, कितने? 6। और इस्लाम लाना पता कितना मुश्किल था? ऐसा था जैसे शहादत गाह में अपनी गर्दन रख देना, अपना सब कुछ दांव पे लगा देना, इतना मुश्किल था। ऐसे ही नहीं आज के दौर में जैसा चाहो कूद लो, फांद लो या टिट्टेबाजी कर लो, बड़ा मुश्किल था। 7वें नंबर की मुस्लिमा एक खातून जिनका नाम हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा है, वो 7वें नंबर की मुस्लिमा है। अपने शोहर, अपने बेटे हजरत अम्मार, हजरत यासिर के साथ ईमान लाई। जब ईमान लाई ना, पूरे मक्का में शोर मच गया। अबू जहल आतंकवादियों के साथ आया और घर को घेर लिया, हथियार तान लिए। कहा सुमैया, हमने सुना है नबी पर ईमान ले आई हो, नबी का कलमा पढ़ लिया है। हजरत सुमैया ने कहा अबू जहल तूने सच सुना है। ए सुमैया, क्या तुझे मालूम नहीं है नबी पर कलमा पढ़ने की सजा क्या है? कहा मुझे मालूम है, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। कहा सुमैया, तेरे घर को छीन लिया जाएगा। कहा सुन अबू जहल, एक घर नहीं अल्लाह 1000 दे, नबी के नाम पर एक एक करके सबको कुर्बान कर दूंगे। सुमैया, तुम्हारे घर को आग लगा दी जाएगी, तुम्हारे सामने तुम्हारा घर छीना जाएगा, आग लगाई जाएगी। कहा नबी का दामन छोड़ दो, नबी का कलमा छोड़ दो, तुम्हें डबल प्रॉपर्टी दी जाएगी। कहा अबू जहल सुन,
दुनियादार के हाथों पे बिकी होती तो सौदा कर देती, मदीने के ताजदार ने खरीदा है। हजरत सुमैया, हजरत यासिर, हजरत अम्मार को कैदी बनाया गया, हाथ पैरों में जंजीरें डाल दी गई। अबू जहल ने हजरत सुमैया के सामने उनके घर को आग लगा दी और फिर कैदी बना के अबू जहल अपने घर की तरफ ले गया। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जो जंजीरें पड़ी थी ना, उन आतंकवादियों ने, जालिमों ने पागल बच्चों के हाथों में वो जंजीरें दी। अब पागल बच्चे, उनको क्या मालूम, कोई बच्चा हजरत अम्मार, हजरत यासिर को कोई नाली में लेके जाता, कोई गंदगी में लेके जाता और उनको हाँकने के लिए कछूके लगाते थे, जिस तरीके से जानवर को हाँकने के लिए कछूके लगाए जाते हैं। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। अल्लाह अल्लाह। रात हुई, रात गुजरी, फिर कहा अबू जहल ने, सुमैया नबी का दामन छोड़। हजरत सुमैया ने कहा था, सुन, जब तक जिस्म में जान रहेगी नबी पर कुर्बान रहेगी। अबू जहल ने हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटता हुआ एक तपते हुए रेत में ले गया, तपते हुए रेत में लिटा दिया। अरब का वो तपता हुआ रेत सूरज ऐसा लगे कि सर पे खड़ा हो। औरतें जमा है, मेला लगा हुआ है, कोई पत्थर मारता। और हद तो ये है, आग में लोहे की कुलमेकों को गर्म करके हजरत सुमैया के जिस्म पर गा दी गई। हद तो ये है, हजरत सुमैया के सीने पर आग के अंगारे रखे गए। दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत जज्बाती होती है, औरत कमजोर होती है, औरत अपने ईमान का, अपने जिस्म का, अपने अकीदे का सौदा कर देती है। और देखने में आया आज की बहुत सारी बच्चियां अपने धर्म को छोड़कर किसी और के धर्म के साथ के भागे, कागजी कार्रवाई के बाद अपना धर्म बदलकर शादी रचाए और 2-3 साल बाद वही तरीके उनका कत्ल कर दे। अपने इस्लाम को छोड़ा, माँ बाप की इज्जत को खाक में मिला दिया, अपने भाइयों की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। न उन्हें इस्लाम का पता, न मजहब का पता। जन्नत को छोड़कर जहन्नम को खरीदा। न दुनिया मिली, न खुदा मिला, न इधर के रहे न उधर के रहे। एक बेटी जिसे माँ अपने 9 महीना पेट में रखती है, वही अदालत में खड़े होकर कहती है, जो बाप रातों दिन मेहनत करके अपनी बेटी के हलक में लुकमा डालता है, एक बेटी अदालत में खड़े होकर ये कहती है, ये मेरे दुश्मन है, मारवाने के लिए उन्होंने पैसे दिए। चंद दिनों की आशिकी में पढ़कर, चंद दिनों की मोहब्बत में पढ़कर ना धर्म का पता, ना इस्लाम का पता, ना माँ बाप की इज्जत का पता, ना भाइयों की इज्जत का पता, ना मुआशरे का पता, ना खानदान का पता। इसलिए औरत इमोशनल, जज्बाती होती है। दुनिया कहती है, मैं कहता हूं नहीं। तो तुम कहते हो जज्बाती औरत इमोशनल कमजोर होती है, तो मैं मान लूंगा हाँ वो औरत हो सकती है जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़े, वो औरत हो सकती है जिसने दुनियादार को आइडियल बनाया हो, लेकिन जिसके सीने में इसके रसूल हो, जिसने सीरत मुस्तफा पढ़ी हो, जिसने मुस्तफा के कल्चर को अपनी जिंदगी जीने का तरीका बनाया हो। जब वो चलती है तो उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है। जब उसका सर उठता है तो अजमत के लिए उठता है। उसकी तरफ अगर कोई बदनजरी की नियत से निगाहें उठाता है, उसके खौफ और उसकी हैबत से उनकी निगाहें झुकती हुई नजर आती हैं। इसलिए वो जानती है, अगर मैं बिक गई, अगर मैंने अपने ईमान का सौदा कर दिया, अगर मैंने अपने जिस्म को बेच दिया, मेरा इस्लाम झुक जाएगा, मेरा ईमान बिक जाएगा, मेरे माँ बाप की इज्जत को दाग लग जाएंगे, मेरी माँ की बेइज्जती हो जाएगी, मेरे भाइयों का मुआशरे में उठना बैठना खत्म हो जाएगा। अगर मैंने अपने जिस्म, अपने ईमान, अपने अकीदे का सौदा कर दिया तो मेरा रब नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। इसीलिए जिसने मुस्तफा की सीरत को पढ़ा हो, जिसने कुरान और हदीस को पढ़ा हो, वो अपने ईमान का सौदा नहीं करती है। वो आला ऐलान कहती है, हमने
ने दुनियादार को आइडियल नहीं बनाया है, मदीने के ताजदार को आइडियल बनाया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया है, उनके जिस्म पर गुलमेगों को गर्म करके उनके नरमो नाजुक जिस्म पर वो गुलमे के गादी गई, उनके जिस्म पर आग के अंगारे रखे गए। कहा गया सुमैया ईमान छोड़, सुमैया नबी का दामन छोड़, सुमैया कलमा छोड़। इसी दरमियान आमीना के लाल का गुजर होता है। जैसे ही हजरत सुमैया ने आमीना के लाल को देखा, तड़पते हुए मुस्कुराती है और मुस्कुरा कर कहती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा, सुमैया तुझे गुलमेगों से काटा जा रहा है, तेरे सीने पे आग के अंगारे रखे जा रहे हैं, तुझे दर्द नहीं होता है। हजरत सुमैया ने कहा था, जिसकी तर्जमानी बरेली का इमाम करता है, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया सैयद अफरोज मियां मंजरी। नारे तकबीर, नारे पर ये जुल्म एक दिन नहीं किया जाता, रोज कहा जाता, टारगेट किया जाता, टॉर्चर किया जाता, प्रेशर बनाया जाता। नबी का दामन छोड़, कलमा छोड़, कलमा छोड़, कलमा छोड़। अल्लाह अल्लाह। अबू जहली भी कहने लगे, यार हमने तो औरत को कमजोर देखा था, लेकिन ये ईमान कैसी ताकत है, अगर कमजोर के सीने में आ जाए तो उसे फौलादी बना देती है। अल्लाह अल्लाह। ये ईमान कैसी हैरत अंगेज ताकत है, जब सारे आतंकवादी मिलके तलवारों से, नेज़ों से एक औरत को नहीं खरीद सकते, अब तो दुनिया में ना जाने कितने नबी के चाहने वाले हो गए हैं। इसलिए जो सच्चा पक्का मुसलमान होता है वो जान दे देता है, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं देता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया पर रोज जुल्म। उसी दरमियान एक दिन अबू जहल रास्ते में मिल गया, सुमैया से कहने लगा, सुमैया नबी का दामन छोड़ दे, कलमा छोड़ दे, नबी का दामन छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया ने कहा था, अगर दुनियादार के हाथों में बिकी थी तो मैं हो सकता था अपना ईमान, अपना सौदा कर दूं, लेकिन मदीने के ताजदार ने खरीदा है, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। अबू जहल ने कहा था, सुमैया मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, मैं तेरी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। हजरत सुमैया ने कहा था, मुस्कुरा कर कहा था, हाथ नहीं जोड़े थे, मन्नत और समाजत नहीं की थी। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल सुन ले, सुमैया की एक जान नहीं, अल्लाह हजारों जाने दे तो एक एक करके नामे नबी पे कुर्बान करती चली जाऊंगी, जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पर कुर्बान रहेगी। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने नेज़े को निकाला, निकालने के बाद में हजरत सुमैया की गर्दन पे चलाया, हजरत सुमैया की गर्दन को तन से जुदा कर दिया, खून के फव्वारे निकले। इस्लाम को सबसे पहले अगर किसी ने खून दिया है, इस्लाम में अगर सबसे पहले कोई शहीद हुआ है तो वो कोई मर्द नहीं है, एक औरत है जिसने इस्लाम को अपने खून से सींचा है, अपनी शहादत दी है, जिनका नाम हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। हजरत सुमैया के जिस्म से खून के फव्वारे निकले, हजरत सुमैया शहीद हो गई, लेकिन आज भी वो ज़र्रात, वो खून के कतरात तड़प तड़प कर पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, ए उम्मत मोहम्मदिया, नबी के दीन की खातिर अगर माल देने पड़े तो दे देना, नबी के दीन की खातिर चाहो हशमत देनी पड़े दे देना, नबी के दीन की खातिर अगर कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, नबी के दीन की खातिर सत्ता बेचनी पड़े तो दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर औलाद देनी पड़े तो दे देना, अगर नबी के दीन के खातिर जान देनी पड़े तो दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, इस्लाम बड़ी मुश्किलों से हम तक आया है। इसीलिए अपनी बच्चियों की हिफाजत कीजिए, उनको अच्छी तरबियत दीजिए। अपनी बच्चियों को चाहे कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन इंसान बनाना है तो कुरान पढ़ाना पड़ेगा, सीरत फातिमा को अपने घर में लाना पड़ेगा। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।